और जो साथी आप पूछ रहे थे चीजें, मैं बताऊं आपको कि कल आम आदमी पार्टी के 12 साल पूरे हुए हैं। एक आंदोलन से निकली पार्टी 12 साल में अन्ना की सोच और आंदोलन की हत्या करके इस पार्टी ने 12 साल किए। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से राजनीति बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल आए थे, अब वो अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे धूर्त और सबसे बड़े नेटवर्क लाल के रूप में नेता हैं। इसने लोगों की उम्मीदों को तोड़ा, इसने लोगों के साथ धोखाधड़ी करी, फरेब किया और आज दिल्ली को कूड़ाघर बना रखा है। दिल्ली के लाखों लोगों की, देश के लाखों लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है, धोखा दिया है। एक अन्ना को धोखा नहीं दिया, लोगों को भी धोखा दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2007 से मैं उनके साथ था, शायद कोई भी नहीं था। आज जो भी लोग हैं उनमें से मनीष सिसोदिया ही एकमात्र ऐसे आदमी थे। संतोष कोहली एक लड़की थी जो आंदोलन में रहती थी आगे। आज स्थिति ये हो गई है कि वो अपने जो टिकट के रेट भी बोली लगा रहा है, 5 करोड़ 10 करोड़। किसी को कह देता है 10 किलो घी ले आना, किसी को कह देता है 10 किलो दूध ले आना। दूध और घी के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं। ये कोड वर्ड है। और ये मैं नहीं कह रहा अकेला, स्वराज बेचते बेचते, क्योंकि हम स्वराज आंदोलन से उनके साथ हुए थे, वो उसमें चाहे हम भी गुनाहगार मानो, हम तो लोगों से कह रहे हैं हमारे को भी माफी दें लोग, क्योंकि बहुत से अपराधों में, क्योंकि बहुत से धोखे हुए हैं, वहां बहुत से फरेब हुए हैं, झूठ हुई है, साजिशें हुई हैं। और उनके बाद इस आदमी ने बहुत सोच समझ के अपने साथियों के साथ ही बड़ी बड़ी साजिशें, चाहे उसमें कुमार विश्वास है, प्रशांत भूषण है, योगेंद्र यादव है, और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो झूठ के नाम पे जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता, क्रांतिकारी कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से थे, उन कार्यकर्ताओं के साथ कितना बड़ा धोखा किया है कि आप सोच सकते हो कि अभी भी 11 टिकटें जो दी गई है उसमें जिसको बीजेपी कांग्रेस को जो ये कूड़ेदान बताता था, आज उन्हीं लोगों को ये अपने सिर पे बैठाया हुआ है। क्या दिल्ली में 70 लोग नहीं मिल रहे हैं? जिस पार्टी को जनता ने 70 में से 67 सीट दी, आज उसके पास अपनी खुद की पार्टी के 70 लोग नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के पास, बेचारों के पास पैसा नहीं है, और उन कार्यकर्ताओं को ये कंडोम की तरह यूज कर फेंक देता है। ये सच्चाई है। और इससे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि बहुत सी ऐसी घटनाएं, चीजें हुई हैं। अभी एक लेटेस्ट चीज है, एक दलित की बेटी संतोष कोहली थी जिसकी एक्सीडेंट में मौत बताई जाती है। उसके ऊपर कभी हमला हुआ था सुंदरनगरी में, वो आंदोलन करती थी। जिन लोगों ने हमला करवाया था, आज इसने उनको अपना बाप बना के अपनी पार्टी में टिकट अनाउंसमेंट किया है। ये एक घटियापन की एक इंतहा है। तो इस 12 साल में इसने अन्ना आंदोलन की हत्या की और अन्ना को भी जिंदा जी इसने मारा है। और ये हरियाणा के लाखों लोग वहां रह रहे हैं। मैं बता रहा हूं लोगों को भी कि जो पानी की भी समस्या दिल्ली में आ रही है, क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू नहीं हो रहा, क्योंकि ये हरियाणा को पानी नहीं दे रहा है एसवाइल का, और हरियाणा के पास इतना पानी नहीं। अगर हरियाणा के पास एक्स्ट्रा पानी आ जाए तो वो दिल्ली को ही जाएगा, तो दिल्ली के लोगों का भी भला होगा। तो मैं दिल्ली के लोगों को भी ये कहना चाहूंगा कि इस आदमी से सावधान रहने की जरूरत है। इस आदमी को आप ठगवाल कह सकते हो, नटवरलाल कह सकते हो, झूठ फरेब जितने भी तंत्र प्रतंत्र हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरह का ये प्रोपगंडेबाज आदमी है, अगर कोई बीजेपी या कांग्रेस वाला ये सोचता है कि उनके नेता बहुत बड़े इस तरह के लोग कहते हैं ना, बीजेपी वाले कांग्रेस ने गाड़ दें, कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को गाड़ी दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस
राजनीति में बीजेपी कांग्रेस को गाली देके आया था। बीजेपी कांग्रेस वाले नेताओं से 1000 गुना दूर है, घटिया है, भ्रष्ट है और शराब का दलाल, दारू का दलाल, स्वराज से शराब का दलाल। वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत पे है। सुप्रीम कोर्ट में जेल में जो जाता है ये कह रहा है कि हम तो जेल में रह के आए हैं, कोई क्रांति करके थोड़ी रह के आया है। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो जानकारी के लिए आपको पता है ही, मैं जेल में अन्ना जी, मैं और ये ठगवाल मनीष सिसोदिया, मैं उस टाइम का हूं, 2007 का। 2020 में मैंने छोड़ दी थी, तो अभी 12 साल हुए थे। तो उन 12 साल में इसने उस नीचता पे उतर के लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों के बहुत से फोन आ रहे थे, 12 साल हो गए, तो मुझे तो 12 बहुत पहले ही हो चुके थे। 2007 में तो शायद उस टाइम पे, ये हमारा दुर्भाग्य को या कुछ भी कहो कि एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में उस टाइम पे हमने इसको बुलाया था और इसके जांचे मांगे थे। तो इसके जांचे मांगे थे हम तो इसलिए लोगों से हाथ जोड़ के माफी इसलिए मांग रहे हैं कि उन अपराधों में बहुत से में हम भी शामिल रहे होंगे, जाने अनजाने, क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हो तो ऐसा हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा लोगों से कि इस नटवरलाल, इस ठगवाल के उसमें किसी भी तरह ना ये देश का सबसे धूर्त, घटिया और ये सबसे फ्रॉड नेता अरविंद केजरीवाल है। नेताजी, आपने उनकी रहनुमाई में राजनीति की, आंदोलन किया, चुनाव लड़ा, प्रदेश अध्यक्ष रहे और आज आप उनको धूर्त बता रहे हो, ठगवाल बता रहे हो। क्या इतने दिनों तक लंबी यात्रा में आपने कभी इनको नहीं परखा? नहीं, देखो, जब ये जरूरी नहीं होता कि जब आप साथ रहते हो तो आदमी का कब पता चलता है कब नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। आदमी अपना खुद का ही जिम्मेदार हो सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं भी दोषी हूं, क्योंकि बहुत सी चीजों का हमें पता भी था, ऐसी बात नहीं। मैं तो आपको 100 में से सिर्फ 2 ही बात बताई है, 100 में से 2 ही बात बताई है। और इतने दिन जब मुझे पता चला था तो भाई मैं तो छोड़ के आ गया था मेरे भाई। मैं तो जब छोड़ के आया तो मैंने तो कहीं कुछ बोला भी नहीं था, कुछ कही भी नहीं थी। मैं तो अब इसलिए कह रहा हूँ लोगों को कि किस तरह से ये धोखाधड़ी कर रहा है। अगर मुझे इससे पहले कहनी होती तो पहला भी चुनाव आया था दिल्ली का, उस टाइम पे भी कह देता। हमें था कि ठीक है, लोगों का अगर भाई कह रहे हैं, क्या पता लोगों का भला कुछ हो जाए। लेकिन आप जाके दिल्ली में देखिए, ये भ्रष्टाचार का कहता थे, नारा होता था एक भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल। ये भ्रष्टाचार का बाप है। भ्रष्टाचार का जो एक कहते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते, और आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से ये चुनाव जीतने के लिए ये आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि व्यवस्था बदलने आए हम राजनीति में। नहीं, कौन सी व्यवस्था बदल दी है, बता तो दो। जाके दिल्ली में घूमो आप, लोग बता देंगे, दिल्ली के लोग बता देंगे। भाई मैं तो अकेला बताने वाला हूं नहीं, दिल्ली के लोग हैं, और दिल्ली के लोगों ने अभी लोकसभा चुनाव तो हुआ ही था, इतनी व्यवस्था बदल रखी होती है। और मैं इसमें एक चीज और भी कहना चाहूंगा, भगवत मान साहब क्योंकि हमारे बड़े पुराने दोस्त है, एक बहुत अच्छा आदमी है। मुख्यमंत्री कैसा हो तो पंजाब के लोग बताएंगे। मुख्यमंत्री भगवत मान साहब को भी इस आदमी से सावधान रहने की जरूरत है। जब इसका मौका मिलेगा ये भगवंत मान को भी किसी भी तरह से साफ कर देगा। जिस तरह से बहुत बड़ी लोबी होती थी, आपने भी कुछ नाम लिया है, कुमार विश्वास है और जिस तरह से प्रसन्न भूषण है और काफी ऐसे लोग हैं, स्वाति मालीवाल है, आप है, एक एक करके किनारा करते चले गए। क्या है कि ये अपने लोगों के खिलाफ ही साजिश रचता है। वो बहुत बाद में पता चलता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। और इस आदमी को गुलाम पसंद है। और आंदोलन में तो लोग आदतन बागी लोग ही आंदोलन करते हैं। कोई भी आदमी है तो आंदोलन जब करता है तो या तो अपनी समस्या के लिए लड़ता है, या जब कोई कॉमन कोज होता है तो बागी सोच विचार के लोग कुछ बदलने के लिए। तो इस आदमी, ये जो भी जितने भी आदमी और बहुत से लोग हैं तो रखता है जिनको, ये वो कोशिश यही करता है कि वो गुलाम हो और कोई आवाज ना उठा सके। और जिसने भी आवाज उठाई तो उसको, उसके खिलाफ ये खुद इस तरह के षड्यंत्र और साजिशें रचता है कि वो उसको भी बहुत बाद में पता चलता है कि ऐसे ऐसे साजिश और षड्यंत्र। क्योंकि ये 4 कमरों में रहने वाला, अब ये टॉयलेट भी 10 लाख की टॉयलेट पे हगता भी ये 10 लाख की टॉयलेट पे है भाई साहब, तब तक इसका प्रेशर ही नहीं बनता है। गजब की बात है। जो आदमी एक सरकारी
उसमें रहा हुआ आदमी जो ये कहता था कि मैं तो फलाना हूं, मैं तो ये है नहीं है, मैं तो ऐसे घर में रहूंगा, मैं तो वैसे घर में रहूंगा, और उगाही है जो अब दिल्ली में उगाही शुरू हो गई है। और जो एजेंसियां हैं वो तो अपना आराम से पता कर सकती हैं, पता चल जाएगा। तो इसमें तो और तो मैं क्या बताऊं। आपके खिलाफ क्या साजिश रची जो आपको आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी? मेरे खिलाफ तो बहुत बड़ी बड़ी साजिशें थी मेरे भाई, मेरी तो बताने वालों ने बहुत सी चीजें बताई हैं मेरे को तो। और ये नहीं, मैं अपना इंडिविजुअल नहीं लेके चल रहा, ये इंडिविजुअल अलग चीजें हैं। मेरे खिलाफ तो कितनी खतरनाक खतरनाक साजिशें थी वो उन लोगों ने मेरे को बताई, बाद में बताई। वो लोग बता के गए कि किस तरह से इसने साजिशें रच के चीजें, हमें तो पता भी नहीं चला उस टाइम पे। और वो लोगों ने सारा रिकॉर्डेड बता रखा है मेरे को, तो कोई ऐसा नहीं है कि बिना रिकॉर्ड के हैं। लेकिन मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मेरी बात नहीं है, मैं तो एक सामूहिक बात कर रहा हूँ। सामूहिक बात भले ही कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस पार्टी को बनाने में आप लोगों का योगदान था, तो आप लोगों को दरकिनार करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर ऐसी चीज तो रही होगी। बहुत से लोगों को, अब मैं तो आपको बताऊं, मेरे ऊपर तो इस आदमी ने मनी ट्रैप और हनी ट्रैप और जितने भी ट्रैप है सारे लगवा लिए थे, लेकिन हम तो फंसे नहीं। और फिर साथियों को भी, आसपास के लोगों को बुला के खुद मीटिंग कर करके इसने साजिशें रची थी। जब मेरे को पता चला कि इस तरह ही चीजें हो रही थी, तो मैं उस चीज को फिर चुपचाप ही छोड़ गया, आ गया था कि मतलब इस गंध में, मतलब इस गटर में मेरे को नहीं रहना, क्योंकि हम वो चीज करने के लिए आए नहीं थे। वो चीज करनी होती तो फिर तो हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। तो मैं तो छोड़ दिया था सारी चीजें। मैं तो, क्योंकि एक उम्मीद होती है, एक आस होती है, फिर आपने जो पेड़ लगाया है उसको आप काटोगे उस टाइम पे, वो ठीक नहीं था। और चुनाव का टाइम था, दिल्ली चुनाव का 5 साल पहले की बात है ये। तो मैंने तो अपना चुपचाप अपना, जो भी उस चुनाव में भी हमने तो अपनी टीम में भी, उन्होंने भी काम किया था, सारी चीजें करी थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करा था। तो लेकिन मैं उन चीजों पे वेरीफाई नहीं था कि भाई ये चीज हो सके कि नहीं हो सके। लेकिन वो चीजें बाद में बहुत सी चीजें वेरीफाई हुई कि इसने तो मेरे खिलाफ अकेले साजिश रचने से बात नहीं होती। इसने कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, क्योंकि अलग अलग विचारों के लोग थे। मेरे जरूरी नहीं है मेरे योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण या कुमार विश्वास या XYZ किसी से विचार मिले ना मिले, लेकिन ये जरूर थी कि जो भी आदमी ऐसे थे उनके खिलाफ तो इसने बहुत बड़ी बड़ी साजिशें रची है। मतलब इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता ना कि आप किसी पर मनी ट्रैप और किसी पर हनी ट्रैप भी लगवाओगे। तो वे सारे ट्रैप थे इसके पास, सब तरह से लोगों के फोन रिकॉर्ड करवाना, सारी सिस्टम एक, आपको नहीं पता है, एक सेटअप किया गया था दिल्ली में। और उसमें जो फोन रिकॉर्ड होते थे वो सबसे ज्यादा फोन रिकॉर्ड पार्टी के ही लोगों के होते थे उसमें। और मुझे लगता है ये तो बहुत अनऑफिशियली चीज है, उस पर पता नहीं कहाँ जांच पड़ताल चली है, नहीं चली है, हुई है नहीं हुई है, लेकिन एक अलग से प्राइवेट सेटअप रखा गया था। और ये तो लोगों को पता है, पार्टी के लोगों को, काफी लोगों को पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पता है। तो क्या उनको डर था कि कहीं उनके हाथ से आम आदमी पार्टी? वो क्या है कि बहुत ही डरा हुआ आदमी है, बहुत डरा हुआ, उसकी लिमिट नहीं है डरने की। और एकमात्र जो ये कहता था कि डिसेंट्रलाइज करो, आप मेरे ख्याल में ये जो परिवारवाद वाली जो भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी तो नेशनल पार्टी हो रही है, मेरे ख्याल में 12 साल पार्टी को बने हो गए, तो 12 साल से अध्यक्ष वही है। और मुख्यमंत्री तो इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि साइन कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने CM से PN बना दिया था चपड़ासी, तो इसलिए वो तो मजबूरी थी। और अध्यक्ष बस, और आप देखोगे जो परिवारवाद की बोलता था, अपनी जो उसकी बीवी थी उसको तो वो फर्स्ट स्टार प्रचारक तो वो जेल के अंदर से था। और मनीष सिसोदिया तो अंडे बेचने के लिए लगा रखा है उसने, मनीष सिसोदिया को भी पता है चीजें। और वो मतलब परिवारवादी होगा ना, वो जब स्टार प्रचारक उसकी बीवी होगी तो सारे उनमें शामिल है। बंटी और बबली वाला मामला है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अकेले का है। अच्छा, जिस तरह का वातावरण आप बता रहे हो और राजनीतिक छाप बनाना, अब निसंदेही जो आप छोड़ते चले गए थे, आप कुमार विश्वास है, प्रशांत भूषण है, योगेंद्र यादव है, वेदा पटेकर है, ये सब लोग जो स्वच्छ हुई के आदमी, क्या इनको एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए अब? और नहीं, मन कोई मतलब नहीं बता था कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं तो, मैंने तो जो मेरे से पाप हो गया जाने अनजाने में, मैं तो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए पिछले 3-4 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ लोगों की। और वो इसीलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भाई हमारे तक कुछ पाप हो रहे हूँ हमारे उससे भी, जाने में अनजाने में, तो भगवान माफ कर दे, लोग माफ कर दे, जनता माफ कर दे। मैं तो इसीलिए जनता की लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि
मुझे राजनीति करनी होती तो मैं यार रोहतक में उस टाइम पे मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे, तो मैं तो उनके साथ मिलकर कर लेता, या दूसरी पार्टियां थी उनके साथ कर लेता, है ना। राजनीति नहीं है जिस तरह से लोगों को अवेयर करने की। नहीं, वो उनने क्या करना क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वे सब कुछ सच जानते हैं। चाहे प्रशांत भूषण है, योगेंद्र यादव है, अब क्योंकि अब वो कांग्रेस की तरफ से है, क्योंकि अब कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था, तो सुबह कांग्रेस वाले उसने चोर बता दें, वो कांग्रेस वाले ने बता दें, पता नहीं उस चीज का मैंने। अब कुमार विश्वास है या और भी जो भी लोग हैं, उनको बता सारी सच्चाई का पता है इसकी का, वो बताए नहीं। कटाक्षेप करने के लिए क्या सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं? वो तो मैं तो जो आप लोग मेरे से पूछिए, आप लोगों ने भाई फोन करे, मैंने तो आपका बता दी, मैंने भी कोई स्पेशल मेरे दर भी इतना कोई ना मैंने बताने की, लेकिन मैं तो लोगों को आगाह कर रहा हूँ। मैं लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कल कोई नुगारे तने दे रहा था, तने बताई भी नहीं। जब इतनी बात है तो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, हाँ, क्या वहां पर उनका विरोध करेंगे आप? चुनाव नहीं, मेरा तो अभी इस बारे में तो मैं क्या इसको भाई साहब आगे मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मेरे लिए जो जरूरी होगा मेरे तो वो मैं जरूर करूंगा। और मैं लोगों को ये जरूर बता रहा हूं, क्योंकि उसमें दिल्ली है, देश की राजधानी है, और हरियाणा के बहुत से लोग हैं वो जानते हैं। और हरियाणा में अब खूब कैंपेन भी करी है उसने, पैसा भी खूब लगाया है, 50-100 करोड़ रुपया भी लगाया है चुनाव में। तो मैं तो जब अध्यक्ष था तो उस टाइम पे तो 5 रुपए भी नहीं लगे थे, और उस टाइम पे भी मेरे हल में इतनी वोट आई थी, अभी भी इतनी आई। तो हरियाणा के लोगों ने तो उसको पहचान लिया ना, क्योंकि वो खुद कह रहा था कि भाई मेरे को वोट मत देना अगर मैं बेईमान हूं। तो हरियाणा के लोगों ने तो बेईमान घोषित करके भेज दिया। हरियाणा का तो गद्दार है वो, क्योंकि हरियाणा का होके उसने कहा था कि पानी नहीं हरियाणा के लिए। तो हरियाणा के तो लाखों लोग रह रहे हैं दिल्ली में, तो मैं तो उनको बताना चाहता हूँ, हरियाणा के लोग तो जानते हैं उसको, क्योंकि वो यहाँ का है। अब दूसरी जगह जाके कोई भी ठग होता है तो ठग को उसके गांव वाले जानते हैं कि ये ठग है, उसके शहर वाले भी जानते हैं। तो फिर वो क्या करता है, वो दूसरी जगह पलायन करता है, दूसरी जगह पलायन करके ठगावगी होती हैं चीजें। तो चुनाव का समय है, कहीं आपके बयानों के पीछे विपक्षी दल तो नहीं है कि केजरीवाल के फेस को उसके ऊपर दाग लगाएगा? नहीं, मेरे पे दाग लगे तो वो सारा दाग है उसके साथ, नीचे दले ऊपर तक काला है, ऊपर भीतर नीचे सारे का काला है, मैंने के दाग लाना है। और विपक्ष वाले के मैं विपक्ष वाले कौन है, बीजेपी वाले या सरकार है या मेरे तंबुअन तोड़ने लग रही, कांग्रेस वाले मेरे विधानसभा मेरे खिलाफ बोलने लग रहे, मेरे मैं तो 3-3 4-4 दिन सरकार लड़ना लग रहा हूँ। मेरी गला कौन है भाई, मेरे साथ थोड़ी है कोई मन कौन है, मैं बीजेपी वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं। मैं तो कहूँ बीजेपी और कांग्रेस वाले तो इससे 100 गुना ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ लोगों को। आपको इतने दूर तो नहीं मिलेंगे, मैंने भी लोग देखे हैं, उन्हीं को तो बेईमान चोर बता के, बीजेपी कांग्रेस को चोर बेईमान बता के ही तो आए हैं नहीं। लेकिन मैं ये एक बात बता रहा हूं, मुझे बीजेपी कांग्रेस नहीं और भी कोई भी पार्टियों से मुझे नहीं लगता इस देश में इससे बड़ा कोई नटवरलाल, इससे बड़ा कोई धोखेबाज या इससे बड़ा मतलब घटिया आदमी, बेईमान आदमी मुझे नहीं लगता भाई कोई होगा। मेरा जो अनुभव उस हिसाब से बता रहे हूँ, और मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज मैं आज से थोड़ी, ये तो लोग तो 2012 में 11 में 13 में जानने लग गए होंगे इसने, मैं तो 2007 से जानता हूं, जब लोग नहीं जानते थे इसको, ये कुछ भी नहीं था, ये मैं तो तब से जान रहा हूं। तो मैं तो इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरे को ये चीज कोई चुनाव का मुझे क्या लेना देना, ये करना होता मेरे को ये चीज थोड़ी अजीब नहीं पता है। मैं तो 5 साल पहले भी चुनाव था, मैंने तो उस टाइम पे भी छोड़ दी थी, और छोड़ दी थी तो मैं भी जो और किल की मार के गए थे, अच्छी बुंडी कह गए थे, जब मैं कह देता, मेरा तो कोई पर्सनल वो था नहीं। तो आप चुनाव का समय क्यों बोल रहे हैं आप? चुनाव का समय क्या, ये सारी आना चुनाव चलते रहे हैं, मेरे तो क्यों पूछ क्या दे रहे हो तुम, क्यों फोन करो मेरे ते आग बता 12 साल है नहीं, आप कह रहे ना आपको इतना उन्होंने दिया पार्टी में प्रदेश भाई, वो मेरे पत्रकार भाई आप ही फोन करके पूछो मेरे से, भाई 12 साल हो गए कुछ बता, उस हिसाब से बताऊं। मैं तो 7 साल पहले ही बता देता, मैं तो 5 साल पहले ही बता देता, आप लोग ही फोन करके 12 साल हो गए भाई कुछ बता, क्या बताऊं भाई मैं तो इसलिए बताऊं तो दिल्ली के लोग बता देंगे। और मैं तो वे चीज बता सकता हूँ ना भाई, राजनीति में तो जो नटवरलाल कह लो, उसको गिरगिट कह लो, गिरगिट भी शर्मा जाओगा, उसके रंग रूप ने देख के गिरगिट की प्रजाति खत्म होगी जब से ये आया है निकल के, आपको नहीं पता हो तो बहुत कम दिखते हैं, आप देखा करो, नहीं दिख रहे गिरगिट भी अपने अड़ग, उसने देसी भाषा में काट करेलिया कह दिया है और रंग बदला रहा है, इतने रंग बदल जा है। आप 10 साल पहले 12 साल पहले जाओ तो सुरीश की भाषण बयान होंगे सब कुछ ना,
उनने चेक कर लो और अब पता कर लो। मेरे पास फोन आते हैं यार, उड़े तो दिल्ली जो मिलने बेचारे वो रोए हैं वे, सारा का सारा मतलब माल इकट्ठा करके सारा का सारा जिम गया, समझ गए, सारा का सारा। और लोगों की आस उम्मीद है वे तोड़ रखी है यार, इसलिए मैं तो बता रहा हूँ। मन ने कौन सा हुआ है, मन ने करना हुआ तो मैं तो अपने आप जाकर कैंपेन कर दूं, मेरे कौन रोक देगा भाई, है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हो दिल्ली चुनाव को। मैं तो देश को फायदा पहुंचा रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी को क्यों फायदा, मतलब ईसा भी उसका, कांग्रेस ने भी फायदा पहुंचा रहा हूँ, बीजेपी ने भी फायदा पहुंचा रहा हूँ। मेरे फायदा पहुंचाए तो मन ने की भाई, मैं तो जो बात है वह बात बताने लग रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा तो आप लोगों से यही था कि आप लोगों ने जो पूछ रहे थे, मैं इस कल था नहीं, जनरली मैं यहाँ पे नहीं था, और सोशल मीडिया पे मैंने कल भी अपनी बात बता दी थी, लेकिन आप लोग आज आए हो तो मैंने आपको ये चीजें बता दी। धन्यवाद।